नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 0। तो अपने को बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन ये √3/2 जो है वो साइन में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो अपन लिखेंगे साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 60। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, दोनों की जो रेशो साइन है वो भी इक्वल है, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। फिर अपने को दे रखा है कॉस बीटा इज इक्वल टू 0। कॉस में 0 जो होता है वो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, ये दोनों कॉस इक्वल है, तो ये बीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री के बराबर होगी। तो बीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर आ गई। फिर यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करना है बीटा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे बीटा की जगह पर 90 डिग्री लिखेंगे और अल्फ़ा की जगह 60 डिग्री। तो 90 माइनस 60 जो आएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 30 डिग्री आ जाएगी। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। सेकेंड क्वेश्चन है सेक 5a इज इक्वल टू कॉसेक a प्लस 30 डिग्री और 5a की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम है। उसमें दे रखा है 5a की जो है वो एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? न्यून कोण, जिसकी की वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है। तो इसको अपन ने लिख दिया 5a इज़ लेस देन 90 डिग्री। और अपने को यहाँ पे एंगल a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो अपने को गिवन है। फिर अपने को पता है कि सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा की जगह, ये पूरा थीटा है, कॉसेक थीटा की जगह अपन सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और अपन ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सेक लिखा हुआ है, इसलिए अपन इस कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों जो सेक हैं इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं, तो इनके जो एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट को पहले तो अपन खोलेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस ए, और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर 90 डिग्री में से अपन 30 डिग्री को माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 60 डिग्री माइनस ए, बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो जाएगा सेक 5a इज इक्वल टू सेक 60 डिग्री माइनस ए। फिर ये दोनों सेक सेम है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये 5a की जो वैल्यू हो जाएगी वो 60 डिग्री माइनस a के बराबर हो जाएगी। फिर ये इधर a इधर माइनस का है, इधर ट्रांसपोज होकर के स्थानांतरित होकर के प्लस में हो जाएगा। फिर इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो अपन 1 मानते हैं। तो 5a और 1a टोटल 6a हो गए इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो अपन मल्टीप्लाई का साइन मानेंगे। फिर ये इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवीज़न में हो जाएगा। 60 डिग्री को अपन 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 डिग्री आ जाएगी। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड।